नमस्कार, स्वागत है आपका अपने चैनल इनर अवेकनिंग ज्ञान गंगा में। मैं डॉक्टर इंदु बाला सोनी आज आपको आगे लेकर चलती हूँ अपनी इनर जर्नी में। साथियों, हम आज से पहले बात कर चुके हैं शरीर शुद्धि और विचार शुद्धि की, लेकिन आज हम बात करेंगे भाव शुद्धि के बारे में। देखिए, शरीर और विचार से भी एक और गहरा तल है, वो है भाव का, हमारी भावनाओं का। इसलिए क्योंकि मनुष्य विचार से बहुत कम जीता है, वह भाव से, भावनाओं से ज़्यादा जीता है। हमारे जीवन के अधिकतर जो कार्य हैं ना, वो भावनाओं से ही प्रेरित होते हैं, विचार से नहीं। इसलिए यह भी आपने देखा होगा कई बार कि आप विचार कुछ करते हैं लेकिन समय पर काम कुछ और ही कर जाते हैं। पता है इसका कारण क्या होता है? इसका कारण होता है आपके विचार और भावनाओं में भिन्नता होना। आप तय करते हैं कि मैं क्रोध नहीं करूँगा, विचार भी करते हैं कि क्रोध बहुत बुरा होता है, लेकिन जब आपको क्रोध पकड़ता है ना, तब आपका विचार एक तरफ पड़ा रह जाता है और आप क्रोधित हो जाते हैं। जब तक हमारे भाव जगत में परिवर्तन नहीं होगा ना, तब सिर्फ और सिर्फ विचार जगत के बारे में सोचने विचारने से हम में किसी भी तरह का रूपांतरण नहीं हो सकता। इसलिए साथियों, देखिए भाव का कितना ज़्यादा विशेषता है हमारे जीवन में। भाव जो होता है ना, इसकी विभिन्न दिशाएं होती हैं। जो इसकी 4 मुख्य दिशाएं हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। इनकी 4 दिशाएं होती है मैत्री, करुणा, प्रफुल्लता और कृतज्ञता। इन चारों भावों को अगर कोई व्यक्ति अपने जीवन में साध ले तो भाव शुद्धि उसे उपलब्ध हो जाती है और वह शुद्ध भाव में प्रतिष्ठित हो जाता है। देखिए, इन चारों भावों के विपरीत भाव भी हैं, वो भी हमें पता होना चाहिए। मैत्री का विपरीत है घृणा, वैर, क्रोध, शत्रुता। करुणा के विपरीत है क्रूरता, हिंसा। और प्रफुल्लता के विपरीत है उदासी, चिंता, संताप। और कृतज्ञता के विपरीत है अकृतज्ञता। तो जो व्यक्ति इन चारों भावों में स्थित होता है, वो पता है अशुद्ध भाव में होता है। क्रोध में शक्ति होती है, लेकिन मैत्री में भी शक्ति होती है, ये हमें पता नहीं है। अब हम जो केवल व्यक्ति क्रोध की शक्ति को ही पैदा करना जानता है, वह केवल क्रोध में ही शक्तिमान हो सकता है। मैत्री की अवस्था में वो बहुत ही शिथिल होता है, क्योंकि उसने पता है मैत्री की शक्ति को जगाना तो जाना ही नहीं। देखिए, महावीर हुए हमारे यहाँ, बुद्ध हुए, जीसस हुए, इन्होंने मैत्री की शक्ति के बारे में बताया। और महावीर ने तो कहा कि अहिंसा शक्ति है, जीसस ने कहा प्रेम शक्ति है, बुद्ध ने कहा करुणा शक्ति है। हम सब सुनते हैं, लेकिन हमें इसके बारे में गहराई से कुछ पता नहीं है। देखिए, प्रेम और मैत्री जो होता है ना, वो अंतः केंद्रित होता है। शत्रुता हमेशा बहिर्केंद्रित होती है, पर केंद्रित होती है, वह दूसरे से संबंधित होती है। घृणा की जो प्रतिक्रिया है वो बाहर से पैदा होती है। अशुद्ध भाव बाहर से बहते हैं और जो शुद्ध भाव होते हैं वो हमारे भीतर से बहते हैं। वही प्रेम शुद्ध है साथियों, जो भीतर से प्रवाहित होता है। जो बाहर से प्रभावित होने वाला प्रेम है वह शुद्ध नहीं है, वह मोह और वासना कहलाता है। और मोह और वासना जो है ना, ये प्रकाश की तरह नहीं है। प्रेम तो प्रकाश है, वो दिए की तरह होता है। और जो मोह और वासना जो होता है जिसमें भी, वो फिर खींचते हैं एक दूसरे को, और इसीलिए वह एक तनाव है। यानी वासना एक तनाव है, एक टेंशन है। प्रेम तनाव नहीं है, प्रेम तो अत्यंत शांत स्थिति है मन की। अशुद्ध भाव वे हैं जो बाहर से प्रभावित होते हैं, जिनकी तरंगें बाहर से आप में पैदा होती हैं। शुद्ध भाव वे हैं जो आपसे निकलते हैं और बाहर की हवाएं इन्हें फिर प्रभावित बिल्कुल नहीं कर पाती है। देखिए, महावीर और बुद्ध का जो प्रेम है ना, वो संबंध नहीं है किसी से, वो उनकी स्टेट ऑफ माइंड है, वो उनके चित्त की एक अवस्था है। देखिए, जब चित्त की अवस्था प्रेम हो जाती है ना, तो वो प्रेम करने को मजबूर हो जाते हैं। प्रेम के अलावा उनके पास कुछ है ही नहीं। आपका प्रेम एक संबंध है किसी से, किसी व्यक्ति से, यह फिर स्टेट ऑफ रिलेशनशिप है।
देखिए, हम सब इको पॉइंट हैं। हमारे पास अपनी कोई आवाज़ नहीं है, हमारा कोई जीवन नहीं है, हमारा कोई भाव भी नहीं है। हमारे विचार भाव सब शुद्ध हैं क्योंकि वो दूसरों के हैं, उधार के हैं। साथियों, हमें मैत्री साधनी होगी। मैत्री का, प्रेम का जो बीज है, जो शक्ति बिंदु है हमारे भीतर, उसे हमें विकसित करना होगा। क्योंकि हमारा जो जीवन है उसमें केवल शत्रुता विकसित होती है, और जिसको हम मैत्री कहते हैं ना हमारे इस जीवन में, वो मैत्री केवल औपचारिकता है, शिष्टाचार है। वह मैत्री केवल और केवल एक व्यवस्था है शत्रुता से बचने की, शत्रुता को पैदा न करने की। लेकिन वह मैत्री बिल्कुल नहीं है, क्योंकि मैत्री तो बिल्कुल ही अलग बात होती है। उस मैत्री को बिंदु को अब हम कैसे विकसित करें अपने में, कैसे हमारे भीतर मैत्री का भाव विकसित हो, पैदा हो। अगर प्रेम का अंकुर अपने भीतर पैदा करना हो तो पता है, सबसे पहले प्रेम का संदेश हमें प्रकृति की तरफ भेजना होगा। जब आप नदी के किनारे बैठे हों तो नदी की तरफ प्रेम भेजिए। जब आप वृक्षों के समीप बैठे हों तो फिर वृक्षों को प्रेम भेजिए। आपके चारों तरफ जो लोग हैं उनके प्रति मैत्री के संदेश भेजिए, मैत्री की किरणें भेजिए, ताकि आपके भीतर स्थित मैत्री का जो बिंदु है वो सक्रिय होना स्टार्ट हो जाए। देखिए, पुराने दिनों में लोग बड़े अद्भुत थे। वे सारे जगत के प्रति प्रेम के संदेश भेजते थे। सुबह सूरज उगता था तो हाथ जोड़कर नमस्कार कर लेते थे और कहते थे कि धन्य हो, तुम्हारी करुणा अपार है, तुम हमें प्रकाश देते हो, तुम हमें रोशनी देते हो। इस पूजा में बड़ा अर्थ था। जो व्यक्ति सूरज के प्रति प्रेम से भर जाता था, नदी को माँ कहकर प्रेम से भर जाता था, और माता को, जमीन को माता कहकर प्रेम से भर जाता था, वह फिर संपूर्ण चराचर जगत के प्रति प्रेम से भर जाता था। तो देखिए, उन्होंने सारे प्रकृति की तरफ प्रेम के संदेश भेजे थे, तभी उनमें मैत्री के, प्रेम के बीज जो हैं वो विकसित हो पाए। साथियों, हमें भी अब यही करना है। हमें पूरी प्रकृति के तरफ, संपूर्ण चराचर जगत की तरफ प्रेम का संदेश भेजना है, प्रेम की किरणें फैलानी है, ताकि हम सब में मैत्री का भाव विकसित हो सके। आज बस इतना ही। हम जल्दी मिलेंगे साथियों, नए ज्ञान, नए विजन के साथ। धन्यवाद।